प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं कमल मालवीय आप सभी का मालवीय क्लासेस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और हमारा शुरू हो चुका है योगदान बैच। इस योगदान बैच के माध्यम से मैं आपको पूरा मैथ्स फ्री में यूट्यूब पर पढ़ाऊंगा और सिखाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। और हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं। कुछ बच्चों का कमेंट आया कि सर फ्री में पढ़ा रहे हो तो क्या पूरा भी करवाओगे या कुछ डेमो क्लास चला के पेड कोर्स कर दोगे, ये डाउट थे बच्चों के। तो बच्चों अगर मैंने वादा किया तो वो निभाया जाएगा, आप ट्रस्ट कर सकते हैं। और एक दो बच्चों को तो ये भी कमेंट आया, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि कोई अच्छा काम करे तो नेगेटिव कमेंट आए, तो नेगेटिव कमेंट भी आए। ओहो फ्री पढ़ा रहे हो, फ्री तो दुनिया पढ़ाती है, तुम कौन सा अलग कर रहे हो। बच्चों जो चीज मैं पेड में पढ़ाता था वो पेड बैच बंद करके फ्री पढ़ा रहा हूं। दुनिया जो यूट्यूब पे पढ़ाती है ना फ्री में, वो लोग आपको केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ाते हैं और फिर आपसे कहते हैं हमारा बैच खरीदो। समझ गए आप अंतर क्या है? इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप नोट्स बनाना, सबसे बेस्ट नोट्स बनेंगे, बहुत बढ़िया तैयारी होगी। और क्वेश्चन वो ले रहा हूं जो एग्जाम में आपके आएंगे बढ़िया तरीके से, बेसिक टू एडवांस। 3 महीने का बैच है, 3 महीना यूट्यूब पर फ्री में पढ़ो, आपका मैथ पूरा हो जाएगा। आज तीसरी क्लास है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, और बेसिक से सिखाऊंगा, बिल्कुल निश्चिंत रहना, एक बार में समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन देखो, समझो कि रमन अपनी आय का 80% खर्च कर देता है। इसने कहा उसकी आय 25% की वृद्धि हो गई, बढ़ गई। व्यय यानी खर्च में 10% की वृद्धि हो गई, तो बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब सोचो, रमन है बेचारा 100 रुपया कमाता है, 80 रुपया खर्च कर देता है, तो बचाया कितना, 20 रुपए बचाए। क्लियर। अब इसने कहा आय में, इनकम में 20% की वृद्धि हो गई। अब आय जो पहले 100 रुपए थी, अब वो 20% बढ़ गई, 25% बढ़ गई। मुझवानी कर लोगे 125% हो गई। मुझवानी नहीं आता तो 100 गुना 25% बढ़ी, यानी 125 बटा 100। अब मेरे लाड लो 100 से 100 कट गया, आ गया ना 125। क्लियर। आगे आ जाओ, उसका खर्च 10% बढ़ गया, यानी 80 से 88 हो गया। नहीं आता कोई बात नहीं, 80 गुना 10% की वृद्धि यानी 110 बटा 100, तो कितना हो जाएगा देखो, 0 से 0 कट गई, 11 8 88 हो गया। अब सोचो 125 रुपए कमा रहा था, 88 रुपए खर्च हो गए, यानी अभी भी मेरे बच्चों 37 रुपए की बचत हुई है। पहले बचत थी 20 की, अब बचत है 37 की। तो कितनी बड़ी बचत, बचत बढ़ी 17 रुपए। कहां से बढ़ी, पहले वाली बचत 20 रुपए से, और गुना में आ गया मेरे लाडलो 100। अब 20 से 100 कट गया, 5 बार 20 पंजे 100, और 5 गुना 17, 17 पंजे 85, 85। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही जवाब है। और आप निश्चिंत हो जाइए, जल्दी ही मैं आपके लिए हैंड राइटिंग नोट्स की व्यवस्था करवा रहा हूं, ठीक है ना। हैंड राइटिंग नोट्स मिल जाएंगे आपको, तो मजा आ जाएगा। आ जाओ भैया, आ जाओ अगला सवाल देखते हैं कि किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 3:2 के अनुपात में हैं। यदि 20% लड़के तथा 20% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हो, तो छात्रवृत्ति ना लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या होगा। यह क्वेश्चन आपसे पूछा है। अगर मैं ध्यान से देखूं बच्चों, तो क्वेश्चन बहुत आसान है। यह कह रहा है 3 लड़के कितने, 3, तो आप 300 मान लो। लड़कियां कितनी है, 2, 200 मान लो। टोटल कितना हो गया, 500। जब भी अनुपात में सवाल आए ऐसा मान लो कि 3:2 है तो 300 200, 5:3 है तो 500 300। क्लियर। अब समझो, कह रहा है 20% लड़के छात्रवृत्ति लेते हैं। अगर 20% लेते हैं तो इसका मतलब 80% लड़के छात्रवृत्ति नहीं लेते होंगे। आगे आ जाओ, 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेती हैं। अगर 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेती हैं तो 100 में से 30 घटाइएगा, 70% छात्रवृत्ति नहीं लेती। अब 0 कट गई, लो 0 इसलिए ली थी, कट जाए। अब 80 दिया, 240 तो लड़के हो गए, 7 दूनी 14, 140 लड़कियां हो गई। तो 240 140 कितना हो गया, 380 हो गया ना। यानी 380 बच्चे वो है जो छात्रवृत्ति नहीं लेते। कितने में से, टोटल कितने हैं, 500 में से, और गुना में 100। अब देखो सारी 0 कट गई, सारी की सारी 0 कट गई, दोनों 0 कट गई। अब 5 से काटो, 76 पंजे 380, तो 76 बार कट गया। ऑप्शन नंबर डी। हो सकता है कुछ को कंफ्यूज हो, इसलिए मैंने इस तरह के 2 क्वेश्चन ले लिए थे। एक क्वेश्चन और है ऐसा। चलिए आगे बढ़ेंगे, बस आप मेहनत से दिल लगाकर पढ़ना। बाकी अभी जब ई बुक आ जाएगी ना, इसके हैंड राइटिंग नोट्स आ जाएंगे, तो आपको आसानी पड़ेगी थोड़ी सी, है ना। बस थोड़ा सा वेट कर लो, थोड़ा काम, थोड़ा बिजी हूं थोड़ा सा अभी मैं।
एक कक्षा की परीक्षा में लड़कियों के औसत प्राप्तांक 73, लड़कों के 71 थे। आते हैं एग्जाम में प्रश्न, आप निश्चिंत रहो, आप सोच रहे हो सर ये तो आसान सवाल है, परसेंटेज में यही होता है। अभी प्रॉफिट एंड लॉस, फिर एडवांस मैथ, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, अलजेब्रा सब कुछ पढ़ाऊंगा। आगे कहा यदि पूरी कक्षा के औसत प्राप्तांक 71.8 थे तो कक्षा में लड़कियां कितने प्रतिशत थी। ये क्वेश्चन मिश्रण वाला है। अब करना कैसे देखो भाई साहब, एक तरफ लड़कियां गर्ल्स, एक तरफ लड़के बॉयज। इसने कहा लड़कियों के प्राप्तांक 73 है, लड़कों के प्राप्तांक 71 है और टोटल कितना है 71.8। आपको करना यही है, टोटल वाली वैल्यू बीच में लिखनी है। अब 71.8 माइनस ये यहां आ गया 0.8, यहां घटाओ, यहां आ गया 1.2, 0.4 से काट दो तो 4 दूनी 8 अनुपात 4 तिया 12, ये 2:3 आ गया। यानी लड़कियां 2 हैं, लड़के 3 हैं। इसने लड़कियों का प्रतिशत पूछा तो लड़कियां कितनी है 2 में है, कितने में से है 2 और 3 5 में से हैं और गुना में आ गया बच्चों 100। अब 5 से 100 कट गया 20 बार, अब 20 दूनी 40, 20 दूनी 40 ऑप्शन नंबर है। यानी 40% लड़कियां उस क्लास में होंगी। चलिए बच्चे एक बात और पूछूंगा, मुझे पता नहीं चल पा रहा कि जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं वो हिंदी मीडियम वाले हैं या इंग्लिश मीडियम वाले हैं। तो आप लोग जितने भी बच्चे मुझे देख रहे हैं, चाहे वो आज पहली बार मुझे देख रहे हो, अगर आपको मेरा पढ़ाना समझ में आ रहा है तो कमेंट कर देना कि आप हिंदी माध्यम के हैं या इंग्लिश माध्यम के हैं, ताकि मैं ये देख पाऊं कि जितने बच्चों में पढ़ा रहा हूं ज्यादा बच्चे हिंदी वाले हैं इंग्लिश वाले हैं ना। भाई मैंने लिख दोनों माध्यम में रख रखा है, हिंदी में बोल दिया, इंग्लिश में लिखा हुआ है, अपना समझ लेना बाबू। थोड़ा सा कमजोर है पढ़ाई लिखाई में मेरा हाथ है, आ जाओ, बस मैथ आता है मुझे और कुछ नहीं आता। आ जाओ अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ध्यान से पढ़ना है और आप निश्चिंत रहना, मजा आ जाएगा कि एक जिले की जनसंख्या 2,96,000 है, जिसमें 1,66,000 पुरुष हैं। कुल जनसंख्या का 50% शिक्षित है, पढ़े लिखे हैं। यदि पुरुषों का 70% शिक्षित हो तो शिक्षित महिलाओं की, स्त्रियों की संख्या निकालनी है। इंपॉर्टेंट लगा दीजिए, एग्जाम में रखा मिलेगा, एग्जाम में मेरे दोस्तों रखा मिलेगा। अब ध्यान से देखो भाई, हमें पता है 2,96,000 नगर की जनसंख्या है और इसका 50% जनसंख्या का 50% शिक्षित है। अगर मैं निकालूं तो 2 जीरो से काटूं तो 50 दूनी 100, 2 से काटो 2 से काटो 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, यानी 1,48,000 लोग पढ़े लिखे आ गए। बात समझ में आ गई? अच्छे से नोट्स बनाओ, मैं जल्दबाजी नहीं कर रहा, बिल्कुल भी सिखा रहा हूं, फालतू बात नहीं है। मजे में वीडियो आ जाए आए, अपना नोट्स बनाओ, अपने दोस्तों को बताओ कि कमल सर योगदान बैच के माध्यम से यूट्यूब पर फ्री में मैथ सिखा रहे हैं। मालवीय क्लासेस सर्च करो, सब्सक्राइब करो, थोड़ा साथ देना आप भी, और आप भी सब्सक्राइब कर लेना बच्चे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बस वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब तो करते नहीं है ना, बस अपना भला देखते हैं। आइए अब हमें पता चल गया कि नगर की जनसंख्या 2,96,000 थी, उसमें से 50% पढ़े लिखे हैं, यानी कि 1,48,000। हमें यह भी पता है कि भैया इनमें कितने 1,66,000 पुरुष हैं, 1,66,000 पुरुष हैं और पुरुषों का 70% पढ़ा लिखा है, तो 70% निकाल लो। जब मैं 70% निकालूंगा तो मुझे पता चलेगा 2 जीरो तो आएंगी, ये तो 6 सत्ते 42 का 2 4 आया, 6 सत्ते 42 4 46, फिर 4 आया, 7 एकम 7 4 11, यानी 1,48,000 लोग पढ़े लिखे थे, उसमें से 1,16,200 पुरुष हैं, तो महिलाएं हैं, घटा लो 2 जीरो, यहां पर बचा बच्चों 8 है ना। अब यहां 7 बचा, 7 में 6 गया, 1 बचा, यहां पर 3 बचा, 31,800 ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बच्चों आपका क्लियर आंसर है, बिल्कुल सही जवाब हो गया। क्लियर? चलिए तो क्वेश्चन 4 हो चुके हैं, 5वां प्रश्न देखेंगे। 5वां प्रश्न कहता क्या है, यह महत्वपूर्ण हो गया है हमारे लिए। अब 5वें प्रश्न की ओर आते हैं बच्चों, हैं आ जाओ। अब 5वां क्वेश्चन देखो क्या कहता है। 5वां क्वेश्चन कहता है किसी परिवार के चावल, मछली तथा खाद्य तेल पर किए जाने वाले खर्च दे रखे हैं। कह रहा है कि चावल मछली खाद्य तेल पर खर्च है 12:17:3। कह रहा है इन वस्तुओं के मूल्य में 20%, 30%, 50% की वृद्धि हो जाती है,
तो वस्तुओं में कुल कितनी वृद्धि हुई? ये सवाल आरएस अग्रवाल में, किरण में, हर पब्लिकेशन की बुक में है, क्योंकि ये बहुत रिपीट होता है और इसलिए मैंने भी लिया है। अब ध्यान से समझिएगा बच्चों, मुझे पता है एक तरफ 12 है, एक तरफ 17 है, एक तरफ 3 है, ये अनुपात है। जब भी अनुपात में सवाल हो आप डबल जीरो लगा दो, 100 मान लो उसे, यानी 12 पार्ट यानी 1200, 17 पार्ट 1700, 3 पार्ट 300। अब देखो इसने कहा क्रम से 20%, 30%, 50% की वृद्धि हो गई, तो मैं निकाल लूं कि 1200 का 20% कितना होगा, यानी 1200 गुना 20/100। 1700 का 30% कितना होगा, यानी 1700 गुना 30/100। 300 का 50% कितना होगा, यानी 300 गुना 50/100। अब ध्यान से समझना है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो 12 दूनी 24, 240 आ गया। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 17 तिया 51, 510 आ गया। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 150 आ गया। जब आप जोड़ोगे तो आपको पता चल गया कि टोटल 900 रुपए की वृद्धि हुई है। आप पाएंगे कि टोटल 900 रुपए की मेरे बच्चों वृद्धि हुई है, और ये 900 रुपए की वृद्धि कहां से हुई है? तो 1200, 1700 और 300, टोटल 3200, 3200 से हुई है, और गुना में आ जाएगा 100। अब गुना में 100 आ गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 4 से काटिए, 4 अठे 32, 4 से काटिए, 4 दूनी 8, कितना बचा बच्चों? 1 बचा, 1 बचा ना, 10 हो गया, फिर 4 दूनी 8, फिर 4 पंजे 20। अब 8 से काटिए, 8 दूनी 16, 2 बार कट गया है, 8 8 64, 1 बचा, 28 सही, 1/8, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी देख लीजिए। बस आप अगर मन लगाकर ध्यान से पढ़ेंगे तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपके हाथ से निकल जाए, सब कुछ आप पढ़ और सीख सकते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। 6 कहता क्या है कि एक विद्यार्थी को किसी राशि का 3.5%, 3 सही 1/2% ज्ञात करना था, किंतु गलती से उसने 5 सही 1/2% ज्ञात किया, जो 220 था। सही उत्तर बताइए मेरे बच्चों। सही उत्तर, सही आंसर आप सभी को बताना है। अब देखते हैं सही उत्तर क्या आएगा। देखिए जब भी ऐसे सवाल हम करेंगे, कैसे देखो भाई, हमें ज्ञात करना था कितना? 3 सही 1/2, यानी 3 दूनी 6 और 1 7/2। हमने ज्ञात किया 5 सही 1/2, यानी 11/2, और इन दोनों का अंतर हमें दे रखा है 220। अब 11/2 7/2, यही तो है, तो कर लो भैया, कर लो, क्या करोगे? अब ये बचा, अंतर निकालो। सही तो कर रहा है, सही 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 है, सही। अरे उल्टा लिख दिया, हट शिट। इसने 5/2 ज्ञात कर लिया जो 220 था। मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं अंतर निकाल रहा हूं। मैं कर रहा हूं सवाल, मैं कमल कर क्या रहा है भाई। हाँ दोबारा समझो, आसान बच्चों वाला है। एक विद्यार्थी को राशि का 3/2 ज्ञात करना था, और गलती से उसने 5/2 ज्ञात कर लिया, जो कि 220 था। मैंने क्या सोचा, मुझे लगा कि इन दोनों का अंतर 220 है, क्योंकि सवाल एग्जाम में अंतर वाला आता है, और खुद मैंने बनाया और मैं ही भूल गया। आ जाओ, तो इसने 5/2 यानी 11/2% ज्ञात किया, और 11/2% की वैल्यू 220। सही उत्तर 7/2% होगा, तो 7/2% की वैल्यू क्या आएगी? 220 गुना 7, जिसकी वैल्यू निकालते हैं उससे गुना, और ऊपर वाला 11/2 से भाग, तो ये हो जाएगा 2/11। अगर भाग देना तो उल्टा हो जाएगा। अब 2 से 2 कट गया, 11 से काटो, 11 दूनी 22, 20 बार कट गया, 20 7 140, 140 आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी राइट है, क्लियर है। चलिए, मजा आ रहा है इसे पढ़ने में, समझ में आ रहा है? एक चीज बताना मुझे, कमेंट करना, कमेंट का इंतजार रहता है, क्योंकि लाइव नहीं है, अपलोडिंग है, तो थोड़ा सा होता है यार, है ना। चलो भैया, अभी 7 सवाल देखो। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से पढ़ना और समझना है। कहता क्या है? कहता है भैया, क्या कहता है कि किसी जनपद की जनसंख्या 8500 है, 8500 है। पहले वर्ष 20% की वृद्धि, दूसरे वर्ष 25% की वृद्धि। तो पूछा है 2 साल बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी? 2 साल बाद नगर की जनसंख्या। अब समझो बच्चे, भाई 8500 नगर की जनसंख्या थी, इसने कहा 20% की वृद्धि हो गई तो 120/100, 25% की वृद्धि हो गई तो 125/100। अब मैंने आपको ये बता रखा है, अगर 20% की वृद्धि है तो 6/5, 25% की वृद्धि है तो 5/4। कैसे देखो, 20 छिक्का 120, 20 पंजे 100 आ गया, 20% की वृद्धि। तो अब याद रख लो, आगे
6/5, 25 तो 25 पंजे 125, 25 चौका 100। अब याद हो जाएगा। अब आ जाओ जी, 5 से 5 भी कट जाएगा जी, है कोई दिक्कत तो नहीं। 4 से काटो, 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। अब 6 से गुना करनी है तो 6 पंजे 30 का 0 3 आया, 6 दूनी 12, 3 15 1 आया, 6 एकम 6 1 7, 6 दूनी 12, 12,750, 12,750। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई। एक क्वेश्चन और है जनसंख्या से, अभी चुनाव वाले सवाल भी है। देखो कितने सारे क्वेश्चन मैंने ले लिए, बस इसलिए कि आप चीजों को सीख पाए। आइएगा, कहता है एक गांव में प्रतिवर्ष 10% बच्चों की वृद्धि होती है। यदि वर्ष 2003 में बच्चों की संख्या 2000 हो तो 2006 में बच्चों की जनसंख्या कितनी होगी। अब समझो, 2003 में बच्चे थे कितने, 2000। अब हर साल 10% बढ़ेंगे, यानी 110/100, तो 2004 में इतने, 2005 में इतने, 2006 में इतने। कोई दिक्कत तो नहीं। अब जीरो काटनी है आपको, ऊपर 3 जीरो कटेंगे, पहले तो 3 जीरो कट गई, फिर 3 जीरो ये भी कट गई। अब 2 गुना 11 गुना 11 गुना 11 होता है 1331। अब 1331 गुना 2 2662, 2662 आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। अरे इनमें से कोई नहीं, इनमें से क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया, 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 कहता क्या है ये समझना होगा। 9 कह रहा है बच्चे कि एक नए स्कूटर का मूल्य 25,000 है। प्रत्येक वर्ष के अंत में इसका मूल्य आरंभ मूल्य का 80% रह जाता है, तो 3 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य क्या होगा। अब सोचिए कि भाई 25,000 स्कूटर का मूल्य था, अब हर साल क्या हुआ, मूल्य 80% रह गया, तो 80/100 हो गया। अब ये 3 साल तक होगा, भाई 3 बार हुआ है तो 3 बार 80/100 हो जाएगा। अब आप सभी जानते हैं बच्चों, भाई जीरो तो कटनी है आराम से, 0 0 0, 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो खत्म। अब देखो 25 8 200, 25 8 200 गुना 8 गुना 8 8 8 64। अब 64 दूनी 128, 12,800, 12,000। बताओ जो स्कूटर बेचारा 25,000 रुपए का था, वो आज केवल कितने का बचा है, 12,800 का बचा है। ये तो नाइंसाफी है ना बच्चों, है नाइंसाफी है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने क्या कहता है, कहता क्या है ये देखना पड़ेगा पहले तो। ये कह रहा है कि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी। वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। अब अगर आप देखो तो बच्चा क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल, यानी ए की 2 बार गुना हुई है, भुजा की 2 बार गुना, तो जितने परसेंट की वृद्धि हुई है उसे 2 बार हम यूज करेंगे। कैसे भाई, हमने माना क्षेत्रफल 100% था, अब 10% की वृद्धि हुई है तो 10/100। अब 2 बार करेंगे, ये बात आप मेरे लाडलो हमेशा याद रखेंगे। अब 2 जीरो, ये लोगो जीरो खत्म हो गई। अब 11 गुना 11 121, जो वैल्यू पहले 100 थी वो 121 हो गई। कितने परसेंट की वृद्धि है, 21% की वृद्धि है। बात समझ में आ गई, 21% चीजें बढ़ गई हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 11 भी सेम इसी की तरह है। क्वेश्चन नंबर 11 भी सेम इसी की तरह है। कहता है कि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 30% वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। बच्चों ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। आज मैंने 10 ही क्वेश्चन लिए थे और मैंने केवल 18 मिनट में आपको पढ़ा दिए। आप सोचो, यानी अगर मैं 20 क्वेश्चन पढ़ाता तो 36 मिनट लगती, सिर्फ आधे घंटे में 20 क्वेश्चन हो जाएंगे। आज छोटी वीडियो इसलिए रखी है क्योंकि ये मिसलिनियस क्वेश्चंस थे। कल मैं लास्ट वीडियो लाऊंगा परसेंटेज की, परसों प्रॉफिट एंड लॉस शुरू हो जाएगा। रोज मेरी वीडियो आएगी। आपसे एक गुजारिश है, आप लोग बहुत सारे बच्चे वीडियो देखते हैं लेकिन आंसर नहीं करते। बाबू क्वेश्चन का आंसर जरूर दिया करें कमेंट में। इससे क्या होता है, मैं भी थोड़ा सा उजारू हो जाता हूं, मेरे अंदर पॉजिटिवनेस आ जाती है। बाकी मैं पूरी मेहनत करूंगा। संडे को आपके लिए मैराथन क्लास ला रहा हूं। संडे सुबह 7 बजे मैं मैराथन क्लास लूंगा।
वैसे आपसे सजेशन भी है, सुझाव भी है, आप बता देना कमेंट में कि मैराथन सुबह 7 बजे ले लूं या शाम को 7 बजे। ये पक्की बात है, संडे में लाइव मैराथन होगी, बाकी दिन वीडियो अपलोड करूंगा। मैं चाहूं तो लाइव ले लूं, पर इसमें नुकसान बच्चों का ही है, और मैं अभी लंबी लंबी वीडियो लाऊंगा 1-1 घंटे की। आज छोटी वीडियो अपलोड कर रहा हूं, उसका कारण है कि बच्चों आज क्वेश्चन इतने ही है इस टाइप में। अब इन टाइप के मैं क्वेश्चन कितने बढ़ा लूं, उस बात से फायदा क्या हो गया। तो बढ़िया से पढ़िए, मुझे उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए, थोड़ा साथ दीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। और हाँ, ये तीसरी क्लास है, अगर बाकी 2 क्लास नहीं देखी तो चैनल पे ऊपर ही प्लेलिस्ट मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में जाकर बाकी दोनों क्लास भी देख लीजिए, बढ़िया करके पढ़ाई कीजिए और मेहनत कीजिए। बाकी संडे में मैं पक्की मैराथन क्लास लूंगा, या तो सुबह 7 बजे या शाम को 7 बजे। आप मुझे कमेंट में टाइम बता देना कि सुबह पढ़ना ज्यादा आएंगे बच्चे या शाम को आप पढ़ना चाहेंगे। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ई बुक यानी ई नोट्स आपके आने वाले हैं ऐप पर, रजिस्ट्रेशन करा लो अपना, उसमें ले लो। जल्दी ही मैं बता दूंगा कब ई नोट्स आपके अवेलेबल होंगे एप्लीकेशन पर। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, नमस्कार। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी, कमेंट जरूर किया करो एक प्यारा सा। थैंक यू बच्चों, लव यू, नमस्कार, जय माता दी, जय हिंद, जय भारत।